ना बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 एज अ एग्जाम्पल भी है ये आपके लिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बार फिर से नीचे लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बताने हैं। एंड इफ रूट्स आर रियल, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन ऑल्सो फाइंड आउट द रूट। तो उनके रूट भी फाइंड आउट करके दो। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 7y स्क्वायर 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। Because you know that this is the one of the given quadratic equation in a standard form। इसमें a 7 है, b 4 है और b -4 है और c 5 है। b is -4। तो हम d निकालते हैं इसका, क्योंकि वही इसके नेचर को डिसाइड करेगा। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। 16 माइनस दिस इज बेटा 28, 140 हो गया। एंड वी आर गेटिंग अ नेगेटिव आंसर हेयर। और जैसे ही मेरे पास नेगेटिव आंसर आ गया, वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट नेचर बताना है मुझे। तो व्हाट यू से अबाउट द नेचर? तो रूट्स आर नॉट रियल, कि इसके रूट्स रियल नहीं है। मींस हम अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते अगर 10th स्टैंडर्ड में है। अगर हम आगे हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी रूल्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स के नाम से। तो वहाँ पे 11th क्लास में, हायर क्लासेस में एक टॉपिक आएगा हमारे पास। उस टॉपिक के अंदर हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने सिखाए जाएंगे। अयोटा का यूज़ होगा, इमेजिनरी रूट्स मतलब अयोटा। तो वो तब सीखना। यहाँ तो बस आपको स्कूल लेवल के लिए क्या लिख के छोड़ देना है, रूट्स रियल नहीं है, हेंस हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आफ्टर दिस मैं पहुंचा सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे जो a आएगा वो आएगा 4, जो b आएगा वो आएगा 4a, जो c आएगा वो आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। आपने नोट किया मैंने क्या करा? जनरली मैं ए बी सी को स्मॉल में लिखता था, यहाँ पे मैंने कैपिटल यूज कर लिया क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा था। तो जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जो सिंबल हमारे पास थे वो हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो आपको अपने क्वेश्चन के सिंबल बदल लेने चाहिए। अब डी आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे उम्मीद है कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने, सिर्फ कैपिटल सिंबल्स को यूज कर लिया इन द प्लेस ऑफ स्मॉल सिंबल्स। बिकॉज ऑफ दैट मैंने डी निकाला। इट इज 4a का स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज आई थिंक 16a स्क्वायर, ये माइनस आ रहा है ना, 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अगेन अगर मैं इसे ध्यान से देखूं और इसको सोचूं तो ये आ गया 16a स्क्वायर से 16a स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो मेरे पास बचा वो आया 16b स्क्वायर। सिंस b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, सिंस b स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, b स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, देयरफॉर नेगेटिव टाइम 16b स्क्वायर रिमेन्स नेगेटिव। सोचो इस बात को, क्या कहा है मैंने आपको? मैंने कहा यहाँ पे जो b स्क्वायर है, चाहे b कुछ भी हो, एनी रियल नंबर कोई भी वैल्यू रखो b की, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो -16 से जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हेंस वी कंक्लूड दैट हमारा d नेगेटिव है। क्यों मिला मुझे d बहुत बड़ा नेगेटिव? क्योंकि b स्क्वायर तो पॉजिटिव था, -16 नेगेटिव था, और नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई एक नेगेटिव ही आता है। बीइंग अ पॉजिटिव नंबर एंड बीइंग अ नेगेटिव नंबर, आपने कभी सीखा होगा नेगेटिव इनटू पॉजिटिव ऑलवेज गिव अस अ नेगेटिव वैल्यू। तो एज अ रिजल्ट वी कंफर्म फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट कि डी नेगेटिव है। तो एक बार फिर से कह देंगे, दस रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल और इमेजिनरी, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मतलब एक ही है कि इसके रूट्स रियल नहीं है, इसके रूट्स इमेजिनरी है, इसलिए मैं अब इसे सॉल्व नहीं कर सकता आगे। अब मैं पहुंचा इसी के क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट था बेटा x + 3
x minus 1 3 times x minus 1 by 3. Here you need to multiply it carefully. X square minus x plus 3x minus 3. Here you take the LCM. ये ऐसे आया, 3 से 3 कट गया. x square plus 2x minus 3, 3x minus 1. We shifted it carefully. तो ये इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया. इन द एंड ऑफ होल दिस सिंप्लीफिकेशन मुझे मिली एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंस मुझे क्योंकि फैक्टर्स बताने हैं, मुझे क्योंकि नेचर बताना है, तो मैं फैक्टर को भी प्लान कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि नेचर बताना है, डी जरूर निकालना. तो ए पता है, बी पता है, सी पता है. कैसे पता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ए हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी हो गया, मतलब बी हो गया -1 और कांस्टेंट टर्म है सी हो गई माइनस की. तो -2 आ गया सी, ए आ गया 1, बी आ गया -1. तो एज अ रिजल्ट जो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था उसे सिंप्लीफाई करते करते क्वाड्रेटिक मिल गई. मैंने इससे डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 आएगा. डी का फाइनल आंसर 9 आ जाएगा जो पॉजिटिव है. तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट रूट्स आर रियल. तो रियल रूट्स आर देयर, रूट्स रियल है. रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो आप, रियल एंड डिस्टिंक्ट. अनइक्वल भी बोल सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो. नेचर बताना है तो प्रॉपर बताना, परफेक्ट बताना. फॉर्मूला लगेगा इस बार. क्यों लगेगा इस बार फॉर्मूला? पिछले 2 पार्ट में फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले पार्ट में भी रूट्स रियल नहीं आए थे, दूसरे पार्ट में भी रूट्स रियल नहीं आए थे, इसलिए हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए थे. लेकिन तीसरे पार्ट में रूट रियल आ गए. अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. -1 प्लस -9 अपॉन 2 इंटू 1. तो बेटा जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 1 प्लस -3 अपॉन 2. तो आइडर x बिकम 1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2. x की वैल्यू 2 आ गई और x इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, x की वैल्यू -1 आ गई. सिंस बेटा मैंने कहा था ये फैक्टर्स भी बन सकते हैं. जो फैक्टर बनते हैं ना जिसमें, उसमें जनरली d हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है. उसमें d जनरली हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है. तो क्या आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए? जल्दी से एक बार देख लो तीनों पार्ट्स को. ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ये y पे डिफाइन था. इसमें जो पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो y पे डिफाइन था. मैंने ABC को देखा, d निकाला, नेगेटिव आ गया, वहीं पर ही क्वेश्चन एंड हो गया कि रूट्स रियल नहीं है. जो ये सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा वेरिएबल्स पे डिपेंड था, ABC के पे या A और B पे. तो ABC डिसाइड किया, D निकाला. इस बार मैंने कैपिटल ABC यूज करे क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b क्वेश्चन में ही चल रहा था. फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे मिला -16b स्क्वायर. और यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना था. एज वी ऑल नो बी स्क्वायर इज वन ऑफ द अननोन वैल्यू, और अननोन वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है. लेकिन जब भी कोई पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है. इसलिए मैंने यहाँ क्लियर किया कि ये जो माइनस का 16 है वो तो नेगेटिव है, और ये जो बी स्क्वायर है वो पॉजिटिव है. और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज गिव यू वन ऑफ द नेगेटिव नंबर. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नंबर डी रिमेन्स नेगेटिव, और इफ डी इज नेगेटिव वी आर श्योरली से इसके रूट्स रियल नहीं है, इसके रूट्स इमेजिनरी है. फॉर अ थर्ड पार्ट बेटा, पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया. आप चाहते तो डायरेक्ट 3 अंदर मल्टीप्लाई करते तो भी यही बात आनी थी. वी मेक अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, then we decide about A, B, C and D. D become positive here, means roots are real and distinct. Because of real roots, we go for a formula here. Quadratic formula लगाया, श्रीधराचार्य formula लगाया, make a simplification, have the final answer as 2 and -1. बेटा जैसे ही वो क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट हुआ, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें लिखा है, ये बेटा एक नई टाइप के क्वेश्चंस लिख दिया मैंने आपके लिए. अब तक जो मैंने क्वेश्चन सिखाया तो उसमें आपको सिखा रहा था कि नेचर क्या होता है, रूट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं. अब क्वेश्चन के हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सेकंड टाइप पे चलते हैं इस लेक्चर में, जिसमें लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ m. m की जो भी वैल्यूज निकल सकते हैं वो निकाले इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है. तो पहले मैं इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर 4mx प्लस m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ठीक करने की कोशिश की.
मुझे यहाँ से a मिला 1, b मिला 4m, c मिल गया m स्क्वायर m प्लस 2, तो मुझे मिला a b c, मुझे तीनों टर्म्स मिल गई। सिंस इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसने क्या कंफर्म कर दिया कि जो d होगा वो 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। व्हाट यू से अबाउट b? इट इज 4m का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? क्या क्या सीखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड में बदलने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर m को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखा, एक्स वाले एक साथ लिख दिया, कांस्टेंट एक साथ। बिकॉज ऑफ दैट a मिला, b मिला और c मिल गया। और क्योंकि रूट्स रियल भी है, इक्वल भी है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर कंसिडर d 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। इसका रिजल्ट आ गया 16m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। 16 में से 4 गए तो बेटा कितने बच गए? 12m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मैंने इसे थ्रू आउट डिवाइड कर दिया आपके लिए, स्पेशली विद, किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। तो 4 से डिवाइड करते मुझे यहाँ क्या मिल गया इसके अंदर? वी आर गेटिंग, दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई बेटा, 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपने आप हमारे पास जो m निकल गया वो भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में निकल गया। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 2 और 3 का मल्टीपल हुआ -6, -6 के फैक्टर बना हुआ तो बीच में आएगा -3 और 2। फिर याद है ना आपको, हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आप चाहे तो इसे फॉर्मूला से भी कर सकते थे। यहां से 3m कॉमन तो m प्लस 1, -2 कॉमन तो m प्लस 1, इन दी एंड m प्लस 1 और यह आ गया 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे ये क्लियर हो गया बेटा, मुझे मिल गया आइदर m प्लस 1 0 और 3m माइनस 2 0, ये एक एक करके 0 के इक्वल आ गए। तो इट मीन्स या तो m की वैल्यू -1 आएगी या m की वैल्यू 2/3 आएगी। तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा था m की एक या एक से ज्यादा जो भी वैल्यू निकलती है वो निकालिए जब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। सिंस इट इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले अंदर मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, a b और c डिसाइड किया। उसके बाद हमें ये गिवन था क्वेश्चन में कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है क्योंकि इसके रूट्स रियल और इक्वल है। उसके बाद मैंने इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का रूल अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करा। आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट मेरे पास आया, जो ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई, उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। हम यहाँ पे फैक्टर्स भी बना सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। मुझे m की 2 चॉइस मिल गई, -1 और 3/2। तो जब भी m -1 या 2/3 होगा, नॉट 3/2, जब 2/3 होगा तो इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब पहुंचे हम 7th क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सॉरी, सिर्फ रियल रूट्स लिखा है। तो यहाँ पे a तो k है, b 2√5 है और c 4 है। इज दिस क्लियर? a पता है, b पता है, c पता है, और एज वेल एज ये भी पता है कि इक्वेशन हैज रियल रूट्स। जब अभी थोड़ी देर पहले आप नेचर्स के बारे में राइट डाउन कर रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, तो हमने 4 केसेस पढ़े थे। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल और इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0। रूट्स अगर हमारे d जो है हमारा लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स है, मतलब रूट्स अगर अनरियल है, इमेजिनरी है, तो d इज लेस देन 0। एंड व्हाट यू से अबाउट द केस जब रूट्स रियल है? तो इससे ये कंफर्म होता था d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा रियल तो 2 केसेस में आता है, जब d 0 है तब भी रियल होगा, जब d 0 से बड़ा है तब भी रियल होगा। इट मीन्स वी आर सेइंग दैट कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इक्वल या बड़ा होगा। b स्क्वायर का मतलब -2√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 0 या 0 से बड़ा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 -16 के
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली नॉन एज लीनियर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं हम इसे? लीनियर इनइक्वालिटी। अगेन बेटा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अवर 11th स्टैंडर्ड, बट स्टिल वेन एवर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस, तो हमारे को बस एक बात ध्यान में रखनी है कि लीनियर इनइक्वालिटी में नेगेटिव वाला दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, और अगर कोई भी नेगेटिव नहीं है तो किसी भी एक को कर देना। लेकिन जब भी कभी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इक्वालिटी चेंज होगी। तो मैं तो यहां डिवाइड करूंगा 16 से, जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं, इनइक्वालिटी का मतलब है मोर देन रिमेन्स मोर देन, लेस देन रिमेन्स लेस देन। तो इन शॉर्ट मुझे यहां पे के निकालना था। इनइक्वालिटी का ये बेसिक होता है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ inequality changed. It means more than become less than and equal to, and vice versa, or less than become more than, vice versa. ठीक है। तो what I am saying here कि जब भी कभी लीनियर इनइक्वालिटी पे कोई भी कंसेप्ट आ जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल टू नहीं है, मोर देन और इक्वल टू है, या लेस देन एंड इक्वल टू है, या लेस देन है, या मोर देन है, चार ही साइन होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस प्लीज इतना याद रखना, अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से करना पड़ गया तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है, मोर देन को लेस देन बना देना है और लेस देन को मोर देन बना देना है। तो हेयर व्हेन वी ऑब्जर्व दैट, ये इधर गया, के की वैल्यू निकालनी तो 16 से डिवाइड किया, 16 खुद एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ कब आएगा इनइक्वालिटी में चेंज? जब वो नेगेटिव होगा। इसे लिख लेना ध्यान से, नोट में डाल लेना, अपने इंफॉर्मेशन में ऐड कर लेना। दिस इज अ न्यू बेसिक्स जो कभी 11th क्लास में सिखाया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा हमारे इस 10th क्लास के अंदर कि इसका रोल आएगा, यूज करना पड़ेगा। तो अभी यहां आ गया बेटा, ये 5/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू के, सो आई एम सेइंग दैट के मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू 5/4। तो आपने देखा ये सेकंड टाइप क्वेश्चंस में हमें क्या नया सीखने को मिला कि जब भी कभी ऐसे हमारे को मिसिंग वैल्यूज निकालनी होगी तो हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होगा, और उसकी कंडीशन को यूज करके हम मिसिंग रिजल्ट्स के लिए फाइट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया था रूट्स रियल और इक्वल है, और मुझे m की वैल्यू निकालनी थी। कंटिन्यू करने से पहले मुझे दिखा इट इज नॉन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आफ्टर हैविंग इन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म, मुझे ए, बी और सी डिसाइड हो गया। आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट ए, बी, सी, मेरे को एज इट इज ऑलरेडी क्लियर कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वी गो फॉर डी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। b square minus 4ac 0. We simplified very carefully. We obtain another quadratic equation. एक quadratic के अंदर दूसरी quadratic equation आ गई m की वैल्यू निकालने के लिए, जिसे मैंने मिडल टर्म स्प्लिट से, इधर अब आपके पास quadratic फॉर्मूला भी है, आप किसी से भी सॉल्व करिएगा, यू आर गेटिंग टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m as -1 and 2/3. इन दिस सेकेंड क्वेश्चन है जो फिर से एज इसी टाइप में वन ऑफ द अनदर क्वेश्चन था, जिसमें मुझे एक बार फिर से ये बोला गया था सिर्फ मेरी इक्वेशंस के रूट्स रियल है। उन्होंने नहीं बताया कि वो इक्वल है, उन्होंने नहीं बताया कि वो अनइक्वल है। और जब भी रूट्स रियल होते हैं तो वी हैव द फोर्थ रिजल्ट। आज मैंने 4 रिजल्ट लिखवाए थे, उसमें से फोर्थ रिजल्ट चलेगा और ये शो करेगा d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देन वी इजिली सब्स्टिट्यूट abc इन अवर फॉर्मूला। देन वी हैव टू कंसिडर अ न्यू कंसेप्ट हियर। पहली बार लाइफ में इनइक्वालिटी का कंसेप्ट सोचना है, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि ये 10th क्लास का पार्ट नहीं है। बस बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर, तो हमारे को थोड़ा सा बेसिक अभी से ही बिल्ड करना है अपने माइंड के अंदर। व्हाट इज दैट बेसिक? कि सबसे पहले तो इन दोनों में से अगर कोई नेगेटिव है तो सेकंड साइड पे भेजो, अगर कोई भी पॉजिटिव है तो कांस्टेंट सेकंड साइड पे भेजो, जो भी नेगेटिव है उसे सेकंड साइड पे भेजा। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो कांस्टेंट 20 उधर जाता। फिर उसके बाद k की वैल्यू निकालने के लिए हमने डिवाइड किया, और यहाँ पे एक रूल लिखा है कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव नंबर्स इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी का मतलब है जब मोर देन और इक्वल टू है या लेस देन एंड इक्वल टू है, मोर देन एंड इक्वल टू, या मोर देन है या लेस देन है। इक्वेशन अलग बात है, इनइक्वालिटी अलग बात है। इनइक्वालिटी में कंपैरिजन है छोटे और बड़े का, और इक्वेशन में इक्वल टू है।
तो जब भी मैंने यहाँ पे 16 से डिवाइड किया तो ना तो वो नेगेटिव था, और अगर वो नेगेटिव नहीं था तो इनइक्वालिटी ने अपने साइन को चेंज नहीं करा, उसी साइन को कैरी फॉरवर्ड किया। और ये कह रहा है k की वैल्यू 5/4 से छोटी आनी चाहिए, इसलिए लिख दिया k इज लेस देन 5/4। वी आर मूविंग टू 8th क्वेश्चन। एक बार फिर से सेकंड टाइप की कैटेगरी में क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट रूट। आपको याद होगा जब मैं आज नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक जगह पे लिखवाया था कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है? कोइंसाइड, एक के ऊपर एक, यानी कि दोनों रूट्स जब इक्वल होते हैं। तो व्हेन द रूट्स आर इक्वल दे आर आल्सो नोन एज कोइंसिडेंट रूट्स। तो हमारे को यहाँ पे पता किया गया है, इंफॉर्मेशन है कि इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट रूट्स means this also means equation has equal roots। तो equal roots का दूसरा नाम होता है coincident root। in short they are saying that discriminant 0 है, यानी कि b² माइनस 4ac 0 है। अब मैंने इक्वेशन को नोट किया, ये a है, ये b है, ये c है, मेंशन कर लेते हैं। as we know that a is n+3, b is -n -5 माइनस n, यानी कि इसे ठीक करके लिख रहा हूं मैं n-5 एंड c is 1। तो सबसे पहले हमारे को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हमारे को प्रॉब्लम दे सकता था, वो था ये वर्ड। इस वर्ड का मतलब है कि जब दोनों रूट्स रिपीट हो रहे हैं, दोनों रिपीट एक जैसे है, और यानी कि रूट्स इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, b² माइनस 4ac 0 है। आफ्टर हैविंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे यहां पता चल गया a ये है, b ये है, c ये है। मैंने b में क्या किया, ये -5 - n था, माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया, जस्ट कि हम इसे सिंप्लीफाई कर पाए जरा इजी वे में। देयरफॉर बेटा यह आ गया n-5 का होल स्क्वायर 4 × n+3 × 1। It is n² + 25 - 10n। You know the basic formula of a minus b का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्या होता है a minus b का होल स्क्वायर? a² - 2ab + b² या a² + b² - 2ab। और यहाँ आया -4n - 12 0, n² - 14n + 13 = 0। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते समय मुझे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन n पे डिपेंड कर रही है, यानी कि इस बार जो रिजल्ट निकलेगा वो n का निकलेगा। और अब मेरे पास दो चॉइस है, आइदर वी ट्राई टू कंटिन्यू विद फैक्टर्स, और अगर आपको लगता है फैक्टर नहीं बनते तो यू मे कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। एज हेयर अगेन व्हेन वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन राइट नाउ, अब उसे छोड़ो, इस इक्वेशन पे ध्यान दो। तो जो इसका a है, इसका a है, मैं सिंबल बदल देता हूं, इसे कैपिटल A लिख लेता हूं 1, इसका b -14 और इसका c 13 है। तो AC निकाला, वो 13 आ रहा है, वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर, याद आया। देयरफॉर जब फैक्टर्स बनाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो बीच में प्लस आ गया। और आफ्टर हैविंग अ पॉजिटिव इन बिटवीन देम, तो 13 का ऐसा वेक्टर बनाओ कि 14 आ जाए, तो इट्स वेरी सिंपल, 13 + 1। तो n² - 13n - n + 13 = 0। अब मैंने इसको आगे सॉल्व करा, n - 13 -1 कॉमन, n - 13 = 0, n - 13 n - 1 = 0। Therefore I am saying n is either 13 और n is 1। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से समझ आ गया। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन थी कि मुझे n की वैल्यूज निकालनी थी जब मेरे क्वेश्चन की रूट्स कोइंसिडेंट से। कोइंसिडेंट रूट्स को हम लोग इक्वल रूट्स भी बोलते हैं, और वेन एवर यू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्वल रूट्स इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बिकम 0, b² - 4ac बिकम 0। वी सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू ABC, हमने ABC को डिसाइड किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ n की फॉर्म में, n की टर्म्स में एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको और इसको सेपरेट करने के लिए मैंने इसमें ABC को कैपिटल मान लिया, और हमने लॉजिक लगाया जो फैक्टराइजेशन में सीखा था कि a × c का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में प्लस आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो बीच में माइनस आएगा। डेफिनेटली याद होगा आपको, वरना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन बेटा जहां फैक्टर्स बनते हुए नजर आए
तो वो ईजी हो जाता है अगर जल्दी से फैक्टर बन रहे हो तो ये फैक्टर्स बने, वी सिंप्लीफाइड वेरी केयरफुली. इन द एंड ऑफ द होल सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ n, आइदर 13 और 1. तो हेयर वी ऑब्टेन हमारे n के 2 आंसर है, 13 या 1. तो ऑन दिस वे बेटा मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड कर रहा हूं. आज के एक्सक्लूसिव लेक्चर में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. इसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेचर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड हो गए, जिसमें से जो पहला मेथड था वो फैक्टराइजेशन था, जो हमने लेक्चर 2 या 3 में भी डिस्कस किया था. दूसरा लेक्चर जो था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था. वो इसलिए डिस्कस किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वेरिफिकेशन सीख सके. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जब हमने आज स्टार्ट किया था तो सबसे पहला टॉपिक मैंने कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करना सिखाया था. ये तरीका बताया था कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है. और आप लोगों को पता ही है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो आप में से एक इंडियन ने बनाया था, श्रीधर चार्य फॉर्मूला, उन्हीं के नाम से इसका नाम भी रखा हुआ है. और फिर हमने इसके बाद इसके नेचर्स भी सीखे. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक अल्टीमेट फॉर्मूला था जिससे हम लोगों को पढ़ने के बाद ये भी कंफर्म हो जाता था कि इक्वेशन सॉल्व भी हो सकते हैं या नहीं, रूट्स निकल भी सकते हैं या नहीं. कई बार हमने नोट किया कि हमारे 2 रूट्स निकले तो हमने बोला रियल और अनइक्वल रूट्स है. कई बार हमने नोट किया कि हमारा रूट निकला सिर्फ एक, तो उसे बोला इक्वल और रियल रूट्स है. और कई बार हमने नोट किया कि हमारे रूट्स रियल निकले ही नहीं, जब डी क्या आया था, लेस देन 0 आया था. तो इससे ही हम लोगों ने डिसाइड करा कि जब डिग्री 2 होती है तो उस इक्वेशन में एटमोस्ट क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं. एटमोस्ट का क्या मतलब था, या तो 2 रूट या 1 रूट, या रूट होगा ही नहीं. तो आज हम उस पोजीशन पे है जब हम किसी भी इक्वेशन को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके 2 रूट्स है, 1 रूट है या 0 रूट है. 2 रूट कब, जब रूट्स रियल और अनइक्वल थे. 1 रूट कब, जब रूट्स रियल और इक्वल थे. और कोई भी रूट कब नहीं निकलता था, 0 रूट्स कब निकलते थे, जब डी हमारा 0 से छोटा होता था, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था. मैं इसी बात पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ. चैप्टर को नहीं, सिर्फ इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ. अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी करेंगे और बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन जो बचे हैं इसके उस पर वर्क करेंगे.